नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और इसके साथ रूल 40 सब रूल 2 एंड 44 सब रूल 6 समझने वाले हैं। सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 कब कहता है? मान लीजिए हमने कोई कैपिटल गुड्स फिक्स असेट सेल किया और हम सेकेंड हैंड उस कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी को सेल करते हैं जिसके परचेज पर हमने आईटीसी क्लेम कर लिया था। फिर ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 अप्लाई हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, 5 अप्रैल 2025 को परचेज किया, 10 लाख टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर 1,80,000 जीएसटी पेमेंट किया है, तो 1,80,000 हमारी आईटीसी है और हमने इस आईटीसी को क्लेम भी कर लिया और यूज भी कर लिया। लेकिन जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी ईयर्स है? 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स तक हमें इस कैपिटल गुड्स को यूज करना है। अगर हम 5 साल से पहले ही इस मशीनरी को सेल करते हैं तो हमें इस जो आईटीसी 1,80,000 क्लेम किया है इसका हिसाब देना होगा। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इस कैपिटल गुड्स को 29 नवंबर 2025 को सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 8 लाख पे। और ये 8 लाख हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई और इसके ऊपर हमने 18% जीएसटी लगा दिया। कितना? 1,44,000। तो क्या हम इस कैपिटल गुड्स के सेल पर 1,44,000 ही जीएसटी पेमेंट करेंगे? इसके लिए अब आपका सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि इस मशीनरी पर हमारी आईटीसी रिवर्सल कितना बन रहा है, क्योंकि हमें 5 साल यूज करना था, हमने 5 साल यूज किया नहीं, तो हमें आईटीसी रिवर्सल का कैलकुलेशन लगाना होगा। हाँ, अगर 5 साल बाद सेल कर रहे हैं फिर 18(6) की जरूरत नहीं है। फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर जो जीएसटी बनता है सिर्फ वही पेमेंट कर देना है। अब हमने परचेज किया 5 अप्रैल 2025 को और हमने सेल किया 29 नवंबर 2025 को, तो हमने कितना टाइम इस मशीन को यूज किया? जितना टाइम इस मशीन को यूज किया है उतनी आईटीसी हम नहीं रिवर्स करेंगे। बाकी जो बचा हुआ इसका लाइफ है वो सब आईटीसी हमें रिवर्स करना है। किस तरीके से कैलकुलेशन होता है इसका? आईटीसी हमें लेस कर देना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जितना टाइम हमने यूज किया है। अब ये 5 अप्रैल 2025 से लेकर 29 नवंबर 2025 तक कितने क्वार्टर हो रहे हैं? तो 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टर हमने इस मशीन को यूज किया है, तो 3 क्वार्टर की आईटीसी मैं ले लूंगा, बाकी जो बैलेंस आईटीसी है उसको रिवर्स करूंगा। तो किस तरीके से कैलकुलेशन? 3 क्वार्टर इंटू 5%। आईटीसी कितना कम करना है हमें? 5% पर क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर इंटू 5% कितना हो गया? 15%। अब आईटीसी कितनी थी हमारी? 1,80,000। 1,80,000 इंटू 15% कितना हो रहा है? 27,000। तो मतलब जो 3 क्वार्टर हमने यूज किया तो 27,000 आईटीसी हमें मिल जाएगी। तो 1,80,000 माइनस 27,000, बैलेंस कितना बच रहा है? 1,53,000। तो 1,53,000 की आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा 18(6) के हिसाब से। ठीक है, 1,53,000 आईटीसी रिवर्सल बन रहा है इस मशीन पे। और जो हमने सेल किया है, जो हम अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया है 1,44,000, तो जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी बन रही है 1,44,000, या जो हमारा रिवर्सल बन रहा है, इसमें से जो ज्यादा होगा वही जीएसटी पेमेंट करना होगा। अब देखिए, अब मशीन जो सेल किया है उसकी जीएसटी हमारी बन रही 1,44,000, क्योंकि हमने जिसको सेल किया इनवॉइस बनाऊंगा, हम अपने जीएसटी R1 में उस इनवॉइस को शो करेंगे और हम अपने कस्टमर से 1,44,000 कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। और एक्चुअल में इस मशीन की जो आईटीसी रिवर्सल बन रही है हमारी 1,53,000 बन रही है। ठीक है,
तो 1,53,000 आईटीसी रिवर्स करना है, 1,44,000 तो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर ही रहे हैं अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके। डिफरेंस वैल्यू कितना है? 9,000। 9,000 हमें पेमेंट करना होगा। देखिए, जो हमें किताब में पढ़ाया जाता है, रूल में पढ़ाया जाता है, वहां इस तरीके से बताया जाता है कि जो डिफरेंस वैल्यू जैसे 9,000 आया तो हम 9,000 अपनी लायबिलिटी में ऐड करके पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल चीज आप देखिए, जब हमने इस कैपिटल गुड्स को बेचा और इसकी टैक्स इनवॉइस जो हमने बना दिया, अपने कस्टमर को दे दिया और इसी इनवॉइस को हम अपने जीएसटी R1 में दिखाएंगे और यही लायबिलिटी हमारे 3B में जाएगी, तो 1,44,000 ही हमारा पेमेंट होगा, क्योंकि कस्टमर हमें 1,53,000 देगा नहीं, वह 1,44,000 देगा और 1,44,000 हम पेमेंट करेंगे। तो जो एक 9,000 का डिफरेंस है ना, एक तरीके से इतनी आईटीसी आपको रिवर्स करना है। टोटल 1,53 आपको करना था, 1,44 तो आप आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करके पेमेंट कर ही रहे हो। जो 9,000 बच रहा है, 9,000 आपको आईटीसी रिवर्स करना है। आप 9,000 की आईटीसी डायरेक्ट 3B में रिवर्स कर दो या DRC 03 से जाके इसको पेमेंट कर दो अलग से। लेकिन आपने जो एक इनवॉइस बनाया है, इस इनवॉइस में 9,000 नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ये इनवॉइस हमारी जीएसटी R1 में जा चुकी है। ओके, इस तरीके से अप्लाई होता है। दूसरा केस समझते हैं। मान लीजिए यही मशीन हमने 29 नवंबर 2025 को बेचा, कितने में? ट्रांजैक्शन वैल्यू 9 लाख पे, और इस पर 18% जीएसटी चार्ज किया। कितना? 1,62,000। हम गवर्नमेंट को इस मशीन के ऊपर, सेल के ऊपर 1,62,000 जीएसटी दे रहे हैं अपने कस्टमर से कलेक्ट करके, जिसको सेल किया। अब हम वही कैलकुलेशन लगाएंगे, क्योंकि 5 साल से पहले मशीन को सेल कर रहा हूं तो उस 18/6 अप्लाई होगा हमारा। हम कैलकुलेशन लगाएंगे तो हमने कैलकुलेशन देखा 1,53,000 हमारा आईटीसी रिवर्सल बन रहा है और हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1,62,000। तो 1,62,000 ज्यादा है ना, तो बस 1,62,000 ही हमें पेमेंट कर देना है, फिर 1,53,000 को नहीं दिखना है। 1,53,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहा हूं तो 1,62,000 पेमेंट कर। आप ज्यादा अमाउंट में सेल कर रहे हो, ज्यादा जीएसटी पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना रिवर्सल बन रहा है उससे कम आप जीएसटी पेमेंट नहीं कर सकते, जो कि हम अपने एक इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, हाँ, और अगर आपने रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स, ये सब चीजें हैं और आप इसकी सप्लाई एज स्क्रैप की तरह इसको सेल कर रहे हो, तो यहां पर 18/6 लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो जीएसटी आप चार्ज करते हो बस वही दे देना है, 18/6 की जरूरत नहीं है। ओके, ये है आपका सेक्शन 18 सब सेक्शन 6, और जो हमने कैलकुलेशन किया, ये रूल्स जो दिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से 18/6 आप समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।